मित्रों, हिंदू धर्म में गुरुवार के दिन को भगवान विष्णु की पूजा के लिए बेहद खास माना जाता है। कहते हैं कि सच्चे मन से उनकी पूजा करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं भगवान विष्णु जरूर पूरा करते हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार गुरुवार को भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से जीवन के सभी संकटों से छुटकारा मिल जाता है। मित्रों, जैसा हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु जगत के पालनहार कहलाते हैं। मान्यता यह भी है कि गुरुवार के दिन अगर भगवान विष्णु की कोई अगर इनकी विधिवत पूजा करता है और गुरुवार के उपायों को आजमाता है तो उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रह जाती। लोग मानते हैं कि जो सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनके सभी कुष्ठ को दूर स्वयं भगवान विष्णु करते हैं और सभी पापों का नाश कर देते हैं। मित्रों, जब जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तो उन धरती पर बढ़ते पापों को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु खुद संसार में अवतरित होते हैं किसी न किसी रूप में। तो आइए दोस्तों, जानते हैं भगवान विष्णु और उनकी उत्पत्ति के बारे में। मित्रों, वैदिक काल से ही विष्णु संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति तथा नियंता के रूप में माने रहे हैं। हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथों में बहुमान्य पौराणिक अनुसार विष्णु तीन मुख्य रूपों में से एक रूप माने जाते हैं। पुराणों में त्रिमूर्ति विष्णु जी को जगत के पालनहार भी कहा जाता है। त्रिमूर्ति के अन्य दो रूप ब्रह्मा और भगवान शिव को माना जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है ब्रह्मा जी को इस सृष्टि का सृजन करने वाला और भगवान शिव को संपूर्ण सृष्टि का संहारक माना गया है। साथ ही मूलतः विष्णु और शिव तथा ब्रह्मा एक ही है, यह भी मान्यता बहुत स्वीकृत रही है। मित्रों, पौराणिक अनुसार भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी माता लक्ष्मी को बताया गया है। पौराणिक कथा तथा पौराणिक ग्रंथों के अनुसार तुलसी जी भी भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के समान प्रिय है, इसीलिए माता तुलसी को भी विष्णु प्रिय के रूप में मान्यता प्राप्त है। मित्रों, विष्णु जी का निवास यूं तो वैकुंठ बताया जाता है, परंतु कुछ ग्रंथों में हमें इनका निवास क्षीर सागर भी बताया गया है। यहाँ वह शयन करते हैं, यहाँ उनका शयन शेषनाग के ऊपर है। हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथों के अनुसार उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जिससे स्वयं ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और भगवान नारायण ही इस संपूर्ण सृष्टि को धारे हुए हैं। भगवान श्री नारायण वह अपने नीचे वाले हाथ में पद्म अर्थात कमल को धारण किए हुए हैं। भगवान विष्णु ने अपने नीचे वाले दाहिने हाथ में कौमुदिक नामक गदा धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में पंचनाग शंख और ऊपर वाले दाहिने हाथ में स्वयं सुदर्शन चक्र धारण किया हुआ है और यह सुदर्शन चक्र त्रिलोकी की अंतिम शक्ति भी मानी जाती है। मित्रों, विष्णु शब्द की उत्पत्ति मुख्यतः विष धातु से मानी गई है। विष या फिर विष धातु, विष या विष धातु निरुक्त में बताई गई है। निर्युक्त से तात्पर्य यह है वैदिक साहित्य के शब्द व्युक्ति का विवेचन है। यह हिंदू धर्म के 6 वेदांगों में से एक है। इसका अर्थ व्याख्या व्युक्ति संबंधी व्याख्या से भी है। इसमें मुख्यतः वेदों में आए हुए शब्दों की पुरानी व्युक्ति का विवेचन भी है। निर्युक्त में शब्दों के अर्थ निकालने के लिए बहुत ही छोटे छोटे सूत्र दिए गए हैं। साथ ही इसमें कठिन एवं कम प्रयुक्त वेदों शब्दों का संकलन भी है। परंपरागत रूप से संस्कृत के प्राचीन व्याकरण यास्क को ही माना जाता है और व्यास्काचार्य ने मुख्य रूप से विष धातु को ही व्याप्त के अर्थ में लेते हुए उससे विष्णु शब्द का निष्पन्न बताया है। मित्रों, हमें यह जानकारी शंकराचार्य से भी मिलती है। विष्णु सहस्त्रनाम भाष्य में विष्णु शब्द का अर्थ मुख्यतः व्यापक अर्थात व्यापनशील ही माना है। ऋग्वेद में भी हमें इसकी जानकारी मिलती है कि कैसे विष्णु जी ही सर्वशक्तिमान एवं सर्व व्यापनशील ही है। मित्रों, विष्णु जी की अनुपम विशेषता उनके 3 पद से है, जिनका ऋग्वेद के साथ साथ अन्य ग्रंथ और साथ ही हमें गीता संभवतः यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। विष्णु जी के 3 पद क्रम मधु से परिपूर्ण कहे गए हैं, जो कभी क्षीण नहीं होते, जिनका कभी भी क्षीण नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान विष्णु ही सर्वशक्तिमान है और उनके 3 पद क्रम इतने विस्तृत है कि उनमें संपूर्ण लोक अर्थात जो हम देख रहे हैं या जो हम कभी इस जीवन काल में नहीं देख सकेंगे, वो भी इन्हीं 3 पद में ही विद्यमान है। मित्रों, यूँ तो हम सब जानते हैं इस संपूर्ण सृष्टि को सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव
जी और भगवान श्री विष्णु जी ने ही धारण कर रखा है। पर एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु जी की उत्पत्ति और उनके जनक श्री भगवान शिव को बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर जी ने विष्णु जी को उत्पन्न किया। जिस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में चारों ओर केवल और केवल अंधेरा था, ना ही सूर्य का अस्तित्व था, न चंद्रमा का और ना ही किसी ग्रह और नक्षत्र का भी। इस ब्रह्मांड में कहीं कुछ भी नहीं था, कहीं अता पता नहीं था। यूं कहे कि चारों ओर केवल रात्रि अर्थात अंधेरा ही अंधेरा था और रात्रि का ही साम्राज्य था। अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी का कोई भी नामो निशान तक नहीं था। उस समय केवल एकात्मात्र सत्य ब्रह्म अर्थात सदाशिव की ही सत्ता विद्यमान थी, जो केवल अनादि और चिन्मय कहलाती थी। इन्हीं भगवान सदाशिव को ही वेद, पुराण, उपनिषद, संत महात्मा आदि ईश्वर और सर्व लोक महेश्वर भी कहते थे। युग बीतते चले जा रहे थे कि तभी अचानक भगवान शिव अपने ध्यान मुद्रा से बाहर आए और भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने सोचा कि मैं क्यों न एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे सर्वप्रथम परमेश्वर शिव ने अपनी पराशक्ति अर्थात माँ अम्बे को प्रकट किया तथा उनसे कहा कि हमें सृष्टि निर्माण के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर ही सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सके। तब अंबिका का सहयोग पाकर और अटल निश्चय करके भगवान शिव ने पराशक्ति के साथ अपने बाएं अंग के 10वें भाग पर अमृत मला और अमृत मलने के पश्चात तभी वहां से एक क्षण के अंदर एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका सौंदर्य अत्यंत ही अतुलनीय था। उसमें सत्वगुण की प्रधानता थी। वह परम शांत एवं अथाह सागर की गंभीर प्रतीत हो रहे थे तथा रेशमी पीतांबर से उनके अंग की शोभा दुगनी हो रही थी। उनके 4 हाथ थे, सभी में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और कमल सुशोभित थे। तब उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, हे भगवान, मेरा कोई नाम निश्चित कीजिए और मेरे लिए कार्य बताइए। उनकी बातें सुनकर भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे वत्स, अंततः ही व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना ही तुम्हारा कर्तव्य होगा। इस समय केवल तुम उत्तम तप करो। भगवान शिव का आदेश प्राप्त करके श्री विष्णु जी कठोर तपस्या में लीन हो गए। उस तपस्या की ऊर्जा के कारण उनके अंगों से जल की धाराएं निकलने लग गई, जिससे सूना आकाश जलमग्न हो गया। अंततः श्री विष्णु जी ने उसी जल के ऊपर शयन किया और यही कारण है मित्रों कि भगवान विष्णु को नारायण भी कहा जाता है। जल अर्थात नार में सदैव शयन करने के कारण ही श्री विष्णु जी का एक अन्य नाम नारायण भी हुआ और बाद में श्री विष्णु जी में से ही सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। कथा अनुसार सबसे पहले प्रकृति की उत्पत्ति हुई, फिर इनमें 3 गुण आए जो कि रज, तम और सत्य थे। इसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की उत्पत्ति हुई, फिर पंचभूतों की उत्पत्ति हुई। तभी तदंदर सोए हुए थे श्री विष्णु की नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुए। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल में विराजमान कर दिया। भगवान महेश्वर की माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत समय तक ब्रह्मा जी उस कमल के नाल में ही भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें अपनी उत्पत्ति और उत्पत्तिकर्ता का पता नहीं लगा। तभी आकाशवाणी द्वारा उन्हें तप का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शनार्थ 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तत्पश्चात उनके सम्मुख भगवान विष्णु प्रकट हुए। परम ब्रह्म परमेश्वर शिव की लीला से उस समय वहां श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच वाद विवाद छिड़ गया, क्योंकि श्री विष्णु और ब्रह्मा जी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिशाली मानते थे। सहसा ही उन दोनों के बीच एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और साथ ही एक आकाशवाणी भी हुई
जो भी इस स्तंभ का आदि और अंत लगाएगा वही सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिशाली होगा। परंतु अत्यधिक प्रयास करने के उपरांत भी श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु उस अग्नि के ना तो आदि और न ही अंत का पता लगा सके। अंततः थककर भगवान विष्णु ने प्रार्थना की, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप जो कोई भी है हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मैं तुम दोनों के तप और भक्ति से भली भांति संतुष्ट हूँ। तुम मेरी आज्ञा से एक सृष्टि की रचना करो और बस विष्णु और तुम इस चराचर जगत का पालनहार बनो। तद अनुसार परमेश्वर शिव ने अपने हृदय भाग से अपने रुद्र रूप का प्रकट किया और उन्हें संहार का दायित्व सौंपकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए।